सो वेल। और अगर आप लोगों ने भी अभी रिसेंटली 2023 में भाई अपनी 10वीं और 12वीं की अगर परीक्षाएं दी हैं और आपको लगता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, तो मैं ऐसे में तुम्हें बता दूं कि गवर्नमेंट अलग अलग स्कॉलरशिप के नाम पे आपको अच्छे खासे पैसे देती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप लोगों को एकदम हाई क्लास के परसेंटेज लाना है या बहुत ज़्यादा परसेंटेज लाना है। गवर्नमेंट आपको फायदा देती है, लेकिन एक्चुअल आप लोगों को उन योजनाओं के बारे में पता ही नहीं होता, जिससे आप अच्छे परसेंटेज लाने के बाद भी उस योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। ऐसे ही आपकी एक ये योजना है जहां पे आपको गवर्नमेंट भाई स्कॉलरशिप देती है 10वीं और 12वीं के, वो भी कम से कम परसेंटेज में। अब तुम बोलते हो गवर्नमेंट पैसे नहीं देती, पैसे खा जाती है। भाई साहब तुम्हें पता ही नहीं होता कि गवर्नमेंट की योजनाएं क्या चालू है, तो ऐसे में तुम उसका लाभ नहीं उठा सकते। आज मैं आपको बताने वाला हूं 10वीं और 12वीं में जो गवर्नमेंट की तरफ से योजना चली जाती है जिसमें आपको स्कॉलरशिप दी जाती है, तो कौन से लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, कितने परसेंटेज उसके लिए चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया है, पूरा मैं आज की इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसके लिए मैं एक आर्टिकल जो है खोल के आपको पढ़ के सुना देता हूं, जिस आर्टिकल में इस योजना के बारे में काफी कुछ डिटेल्स में आप लोगों की बताई गई है। तो आप यहाँ पे आप जैसे कि देख सक रहे होंगे, ये एक आर्टिकल है और इस योजना में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप ऊपर में देख सकते होंगे, प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन स्कॉलरशिप जितना भी है मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पहले स्टार्टिंग समझते हैं। ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन स्कॉलरशिप फॉर्म पीएम छात्रवृत्ति योजना ऑनलाइन, ठीक है। तो आप जिसके लिए यहाँ पे इन्हें क्या, यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेहनत तो करते हैं पर आर्थिक संकट के चलते अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं, ऐसे जो बच्चे हैं, इस योजना का लाभ उन्हें गवर्नमेंट देने लगती है, ठीक है। अब ये जो योजना आपकी 2006 से लेकर 2007 से स्टार्ट की गई थी, जिसमें आपको आगे बढ़ाने के लिए कई अवसर प्रदान करती। भारत सरकार ने हाल में ही 2250 रुपये से 3000 रुपये प्रति माह लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप राशि और 2000 रुपये से 2500 रुपये प्रति माह लड़कों के लिए स्कॉलरशिप राशि में संशोधन करके स्कॉलरशिप में बड़े बदलाव की मंजूरी दी है, ठीक है। और इस योजना के दायरे में आगे बढ़ते हुए राज्य पुलिस अधिकारी जो नक्सल या आतंकवादी हमलों में शहीद हुए थे, उनके जो नाबालिग बच्चे, उनको 500 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है। और ये जो अभी आपको क्या करना है, अब ये जो पीएम स्कॉलरशिप योजना है, इसमें आप कैसे फायदा उठा सकते हैं, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बता दूं। तो इसमें आपको आवेदनकर्ता की आयु 18 से 25 वर्ष की होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना का लाभ केवल आर्थिक रूप से कमजोर छात्र ही ले सकते हैं। आवेदनकर्ता की वार्षिक आय 6 लाख से कम होनी चाहिए, मतलब कि आपके घर में भी कोई अगर इतना इनकम कर रहा है 6 लाख से कम सालाना घर में, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदक के 12वीं कक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त किए हों, वही तभी जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। तो आप अगर 60% के आसपास भी यहाँ पे ला लेते अपने 12th क्लास में, देन यहाँ पे आपको गवर्नमेंट की ये स्कॉलरशिप का फायदा मिल सकता है। आवेदक भारत देश का स्थायी निवासी होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं कक्षा में निर्धारित की गई है। अब 10th वालों के लिए ये क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग हो सकता है। 10th वालों को शायद ये योजना में जो है 60-70% के आसपास में भी उन्हें ये योजना मिल सकती है। ये जो योजना में 60% वाला है वो 12th के स्टूडेंट तो इजीली इस चीज़ को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना 2023 के लिए योग्य उम्मीदवार को जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी वो इस प्रकार है। पहले तो आपके पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक होना चाहिए, भूतपूर्व सैनिक एवं तटरक्षक सैनिक प्रमाण पत्र एनेक्सर 1 के अनुसार हाई स्कूल मार्कशीट तथा प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो। और इस योजना के कैसे कैसे आपको लाभ मिलेंगे, इस योजना के अंतर्गत कुल 5500 रुपये आपको स्कॉलरशिप प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। कुल 5500 स्कॉलरशिप में से 2750 रुपये आपको स्कॉलरशिप छात्रों को प्रदान किए जाएंगे। यह स्कॉलरशिप कोर्स की अवधि के अनुसार प्रदान की जाएगी। देश से बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को लिए इस छात्रवृत्ति का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इस योजना का लाभ केवल एक कोर्स के लिए किया जाता है। ये योजना डिजिटल कोर्स के लिए नहीं है। अगर आवेदन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती हो जाए तो उसको 10 दिन के अंदर अंदर ठीक करना होगा, अन्यथा आवेदन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। इस योजना में अगर छात्र 2 कोर्स में एडमिशन लेता है और एक डिग्री प्रोफेशनल और दूसरी डिग्री नॉन प्रोफेशनल है, तो उस छात्र को प्रोफेशनल डिग्री की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। आवेदन पत्र में दिया गया मोबाइल नंबर और ईमेल छात्र का होना चाहिए। तो ये जो योजना है
इस योजना का आप फायदा उठा सकते हैं अगर आप 12th अच्छे से अपना क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिया वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके लिए आवेदन कैसे भरें, तो यहाँ पे आप इसका वीडियो को पॉज करके ये डिटेल्स पूरी पढ़ सकते हैं कैसे कैसे आपको यहाँ पे फॉर्म भरना है। तो भाई यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन कई स्टूडेंट को इनके बारे में पता ही नहीं होता है, जिससे वो इस चीज़ का फायदा नहीं उठा सकते। लेकिन आप अभी अगर जान गए तो इस चीज़ का आप योजना का फायदा उठा सकते हैं। और भी डिटेल में जानकारी चाहिए कैसे फॉर्म भरना है सब कुछ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर पूरा डिटेल में लाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के सिर्फ इतना था। आई होप आपको दी हुई जानकारी से कुछ हाईलाइटेड चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही बोर्ड एग्जाम से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए।